स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। हरियाणा के गुरुग्राम और नूह जिलों की अरावली पर्वत श्रृंखला में पड़ने वाले लगभग 10,000 एकड़ क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क स्थापित किया जाएगा। ध्यान रहे, अरावली पर्वत श्रृंखला में पक्षियों की 180 प्रजातियां, मैमल्स अर्थात स्तनधारी वन्य जीवों की 15 प्रजातियां, रेप्टाइल्स अर्थात जमीन पर रेंगने वाले और पानी में रहने वाले प्राणियों की 29 प्रजातियां और तितलियों की 57 प्रजातियां मौजूद हैं। बताते चले, हरियाणा को पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में सफारी पार्क एक महत्वपूर्ण परियोजना होगी। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साथ साथ आसपास के गांवों में ग्रामीणों को होम स्टे पॉलिसी के तहत लाभ मिलेगा। वर्तमान में अफ्रीका के बाहर सबसे बड़ा क्यूरेटेड सफारी पार्क शारजाह में है। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य के करूर और डिंडीगुल जिलों में कुडुगुर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। 11,800 हेक्टेयर में फैला कुडुगुर सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य देश का पहला सिलेंडर लॉरिस अभयारण्य है। सिलेंडर लॉरिस के आहार में कृषि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट शामिल होते हैं। इस तरह से इसके संरक्षण से किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। सिलेंडर लॉरिस छोटे स्तनधारी होते हैं तथा भारत और श्रीलंका में पाई जाने वाली लॉरिस की 2 उप प्रजातियों में से एक है। इनका जीवन काल लगभग 15 वर्ष का होता है और ये निशाचर होते हैं। सिलेंडर लॉरिस अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं। सटीक और धीमी गति के साथ ये पेड़ों की शाखाओं पर विचरण करते हैं। बताते चले, IUCN के द्वारा सिलेंडर लॉरिस को लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। हाल में हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए हिमकैड नाम से एक योजना शुरू की है। बताते चले, हिमाचल प्रदेश का लगभग 80% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है। यह योजना बेहतर जल संरक्षण, फसल विविधीकरण और एकीकृत खेती के लिए किसानों के खेतों को शुरू से अंत तक संपर्क प्रदान करेगी। ध्यान रहे, हिमकैड योजना के तहत मार्च 2024 तक 23,344 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र को किसान कमान क्षेत्र के रूप में विकसित करने की योजना है। राज्य तकनीकी सलाहकार समिति ने 305.70 करोड़ रुपए से 389 लघु सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी है। राज्य में किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रवाह सिंचाई योजना, जल से कृषि को बल, लिफ्ट सिंचाई योजना आदि योजनाओं को लागू किया है। हाल ही में तेलंगाना सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना को सभी गरीबों के लिए विस्तारित कर दिया गया है। आसरा पेंशन योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य सभी गरीबों के लिए गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित करना है। यह राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा संजाल वृद्धि रणनीति का एक हिस्सा माना जा रहा है। स्मरण करा दें, आसरा पेंशन योजना 8 नवंबर 2014 को तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। वर्तमान में इस योजना के द्वारा राज्य के वृद्ध वर्ग, विधवा, शारीरिक रूप से अक्षम और बीड़ी श्रमिक पेंशन सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो गए हैं। ध्यान रहे, 7 मार्च 2022 को तेलंगाना के वित्त मंत्री ने आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। वृद्धावस्था पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम आयु सीमा को 60 वर्ष से संशोधित करके 57 वर्ष कर दिया है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।